ध्यान से सुनो, 14 जनवरी का दिन साधारण नहीं है। इस दिन एकादशी और मकर संक्रांति साथ पड़ रही है। अगर आज तुमने ये काम कर लिया ना, तो पूजा का सारा पुण्य नष्ट हो सकता है और जीवन में परेशानियां शुरू हो सकती हैं। अगर तुम 14 जनवरी को दान करने जा रहे हो, व्रत रखने वाले हो या मकर संक्रांति का पुण्य लेना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि इस दिन एकादशी और मकर संक्रांति दोनों एक साथ पड़ रही है और ऐसी तिथि सालों में बहुत कम आती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर इस दिन तुमने कुछ गलत काम कर दिए, तो पूजा, व्रत और दान सब का फल उल्टा भी हो सकता है। इस दिन कौन सा योग बन रहा है? 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसे ही कहते हैं मकर संक्रांति। साथ ही इस दिन एकादशी तिथि है, जो भगवान विष्णु को समर्पित होती है। जब सूर्य देव और भगवान विष्णु का योग एक साथ बनता है, तो इसे महापुण्य योग माना जाता है। इस दिन किया गया दान, जप, संयम कई गुना फल देता है, लेकिन गलती करने पर दोष भी उतना ही तेज लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ, इन कामों से बचना बहुत जरूरी है। चावल और अनाज खाना सबसे बड़ी गलती। एकादशी के दिन चावल खाना वैसे ही वर्जित है, और मकर संक्रांति पर अगर तुमने चावल खा लिए, तो कहा जाता है पुण्य की जगह पाप जुड़ जाता है। अगर जानबूझकर किया, तो व्रत निष्फल माना जाता है। झूठ बोलना और किसी को अपशब्द कहना, इस दिन बोली गई हर बात का असर कई गुना होता है। अगर तुमने झूठ बोला, किसी का दिल दुखाया, गुस्से में गलत शब्द कह दिए, तो माना जाता है सूर्य देव नाराज हो जाते हैं और मान सम्मान में बाधा आने लगती है। तेल लगाकर नहाना बिना कारण। मकर संक्रांति पर तेल दान का महत्व है, लेकिन खुद शरीर पर तेल लगाकर स्नान करना एकादशी में शुभ नहीं माना जाता, खासकर सिर पर तेल। ये मानसिक अशांति बढ़ा सकता है। काले कपड़े पहनना, इस दिन सूर्य की उपासना होती है। काले कपड़े पहनने से नकारात्मकता बढ़ती है, सूर्य से जुड़ा शुभ प्रभाव कमजोर होता है। कोशिश करो पीला, सफेद या हल्का नारंगी पहनने की। दान करके पछताना या गिनती करना। अगर तुमने दान दिया और बाद में सोचा, अरे ज्यादा दे दिया, तो समझ लो दान का पूरा फल वही खत्म हो गया। दान हमेशा मन से होना चाहिए। दिन में सोना, एकादशी और संक्रांति दोनों ही दिन में सोना आलस्य और दुर्भाग्य को बढ़ाता है। इससे व्रत की शक्ति कम हो जाती है। आओ अब जान लो क्या करना बहुत शुभ है। सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल, तांबे के लोटे में जल, उसमें थोड़ा गुड़ या लाल फूल डालकर ओम सूर्याय नमः बोलते हुए अर्घ्य दो। दान में ये चीजें सबसे श्रेष्ठ। तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल, तांबे का पात्र, ये दान इस दिन अक्षय फल देता है। एक खास उपाय बहुत असरदार। एक पीले कपड़े में 11 तिल, एक सुपारी, एक सिक्का बांधकर भगवान विष्णु के चरणों में रखो और मन की परेशानी बोल दो। माना जाता है रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगते हैं। एक अंतिम चेतावनी, अगर तुमने जानबूझकर नियम तोड़े, व्रत का मजाक उड़ाया, दान करके अहंकार किया, तो इस महायोग का शुभ फल रुक सकता है। लेकिन अगर श्रद्धा और संयम रखा, तो साल भर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। भगवान विष्णु और सूर्य देव तुम्हारे घर में सुख, स्वास्थ्य और धन की वर्षा करें। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करना, और ऐसे ही सच्चे धर्म के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय विष्णु भगवान, जय सूर्य देव।